प्रकाश के जीवन और सूर्य की आराधना के लिए भारतीय संस्कृति ने, या यूं कहें कि पूरी सनातन संस्कृति ने बहुत ही विशेष योगदान दिया है। चाहे आप जिस जाति धर्म संप्रदाय से हो, लेकिन सूर्य के बिना आपका काम नहीं हो सकता। या हो सकता है? नहीं हो सकता। आपका जीवन संभव नहीं है, मतलब अस्तित्व ही संभव की कल्पना ही नहीं की जा सकती अगर भगवान सूर्य की अहत की कृपा हम सब पर ना पड़े। और हम सभी की उस वैज्ञानिकता के साथ, भारतीय संस्कृति की विशेष वैज्ञानिकता के साथ हम लोग इस पर्वों को मनाते हैं, जब आज के समय में सूर्य एक विशेष स्थिति में प्रवेश कर रहा है। तो हम सभी सूर्य की साधना, सूर्य की उपासना, सूर्य को इष्ट मानकर, गुरु मानकर अपनी साधना को आरंभ करते हैं और जीवन में नया प्रकाश लाते हैं। जब नित्य सूर्य का उदय होता है तो हम सभी के जीवन में एक नई प्राण ऊर्जा का भी उदय होता है। जब सूर्य का उदय होता है तो हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा भी जन्म लेती है, नया उत्साह भी जन्म लेता है। और वर्तमान समय में तो बहुत ही उर्वरिक समय चल रहा है, जिसे संक्रमण काल कहा जाता है। संक्रमण काल ऐसा जिसमें राम भी आने को है और राम राज्य भी आने को है। तो एक विशेष प्रयोजन के तहत हम सभी का यह मकर संक्रांति का पर्व हम सभी के जीवन में नया प्रकाश लाए, नया उत्साह लाया, नई ऊर्जा के साथ हम सभी आगे बढ़ें अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए और दूसरों के जीवन में भी वो प्रकाश स्थापित करने के लिए। और उसके लिए सबसे बहुत जरूरी बात है कि हम लोग सूर्य की अभ्यर्थना करें, सूर्य की अर्चना करें, सूर्य की उपासना करें। सूर्य का मतलब होता है प्रकाश से। प्रकाश का पहला प्रतीक जो है सूर्य ही है। और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक है, प्रकाश जीवन का भी प्रतीक है। जैसे कि किसी को कहें कि नहीं, रात में आ जाइएगा तो काम आपका हो जाएगा, तो रात में अच्छे कार्य नहीं होते हैं। चोरी हो सकती है, लूट हो सकती है, मार हो सकती है। लेकिन दिन का समय जो होता है, प्रकाश का समय होता है, उसमें सृजन होते हैं, उसमें विनाश के कार्य नहीं होते हैं, उसमें दिव्यता आती है, उसमें नवीनता आती है। तो ऐसी चीजों को जो हमारे जीवन में प्रकाश, ज्ञान, शक्ति और नई ऊर्जा का उद्भव करे, उदय करे, उस चीज को हम सभी सिरोधार्य करें। और भारतीय संस्कृति और देव संस्कृति का ये मूल मंत्र रहा था कि हम सभी नित्य सूर्य का ध्यान करें। हमेशा उगते हुए सूर्य को देखने की बात की जाती है, अर्घ देने की बात की जाती है। वो अलग अलग पर्वों त्योहारों के माध्यम से उसे जोड़ा भी जाता है, कनेक्ट भी किया जाता है। जैसे कि मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे राज्यों में पतंग को उड़ाने का एक प्रचलन है। तो आप उसको भी वैज्ञानिक तरीके से समझ सकते हैं कि पतंग आप अगर 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे उड़ाएंगे तो आप उस समय ज्यादा देर तक सूर्य की संपर्क में रहेंगे। और पतंग आप अपने कमरे में बैठ के थोड़ी उड़ाएंगे, छत पे उड़ाएंगे या खुले आसमान में ही उड़ाएंगे आप पतंग को। तो सूर्य का प्रकाश जब आपके शरीर को स्पर्श करेगा तो इस स्थिति में, सूर्य जब एक विशेष स्थिति में है तो आपके बॉडी के साथ रिएक्शंस भी अलग होंगे। इसीलिए वो उस परंपरा के साथ को जोड़ा गया ताकि हम लोग इस प्रकाश को सहजता से ग्रहण कर सकें। आज के दिन सूर्य स्नान का विशेष महत्व होता है। आज का दिन जो विशेष है, इसमें आप पूरा प्रयास कीजिएगा कि 2 से 3 घंटे जरूर आप सूर्य की उपस्थिति में बिताएं। जितना भी अनुकूल समय हो, ज्यादा से ज्यादा समय सूर्य की उपस्थिति में जरूर बिताएं। हमने भी व्यवस्था बना दी है, तो हम इस क्लास के बाद सूर्य की उपस्थिति में ही बैठेंगे। ओके। तो आप भी सूर्य की उपस्थिति में बैठें, क्योंकि इसका वैज्ञानिक महत्व है। आपके स्वास्थ्य से, आपके जीवन से, आपकी प्राण ऊर्जा से, इन सभी चीजों का महत्व बढ़ जाता है। और आज हम सभी मकर संक्रांति के अवसर पर एक रिकॉर्ड भी बनाने वाले हैं, भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष प्रकट करने वाले हैं। सभी लोग कैमरे को ऑन कर लीजिए। और हमने आपको एक सूचना भी दी है कि आपको एक विशेष गिफ्ट भी दिया जाएगा जो लोग रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। सो आज के दिन आप 108 राउंड
सूर्य नमस्कार की उपासना भी करने वाले हैं। 108 राउंड का सूर्य नमस्कार आप करेंगे आज के विशेष अवसर पर, ताकि सूर्य भगवान स्वयं में प्रकट हो जाएं। और वो सूर्य हम सभी में स्थित है पहले से ही। देखिए, आप सुबह होते ही आप ब्रश करते हैं, फिर पहला काम क्या करते हैं? ब्रश करते ही, स्नान करते ही, इसके बाद में पहला टारगेट आपका होता है कि आप ब्रेकफास्ट करें। इसके बाद में दूसरा टारगेट आ जाता है भोजन करें दोपहर का, फिर रात्रि का भोजन करें। तो ये सूर्य की स्थिति के अनुसार है। अब जिसको रात के 12 बजे भूख लगती हो, फिर 2 बजे भूख लग जाती हो, ऐसा जो व्यक्ति है वो समझ लीजिए सूर्य उसका सही जगह पर नहीं चल रहा है। मतलब ये जो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट नहीं है। इसका मतलब मेडिकल साइंस भी यही कहता है। तो जिस तरह से सूर्य उदय हो रहा है, तो आपके भीतर भी सूर्य है, जिसे मणिपुर क्षेत्र कहते हैं। सूर्य क्षेत्र कहलाता है, जो आपके पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। तो आज हम सभी सूर्य की अभ्यर्थना करेंगे, तो हम सभी का सूर्य भी प्रकाशित हो, वो ऊर्जित हो जाए, उदय हो जाए। और बाहर सूर्य तो उदित है ही। उत्तर भारत में थोड़ा सा तो कुहासा होगा, ठंड ज्यादा है, तो वहां पर भी सूर्य उदय हो सकता है, अगर आप 108 राउंड सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाएंगे। देखिए, एक संख्या का भी महत्व होता है। और दूसरी बात, जैसे कि पहली बार जो लोग सुन रहे होंगे इस संख्या को कि 108 राउंड करना है, तो एक थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा, इतना कैसे होगा। लेकिन वो वही बात आ जाती है कि जब अगर ठान लीजिए, तो लंका छलांग लगाने के लिए आपकी हिम्मत, शक्ति, प्राण ऊर्जा कहीं और से आ जाएगी। बस आप हिम्मत रखिए, तो आप कर सकते हैं, रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। तो आप भी हनुमान से कम है नहीं। आप भी 108 राउंड सूर्य नमस्कार करेंगे। 20-20 के सेट के रूप में हम लोग 20 के बाद में ब्रेक करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, इसके बाद में अगले राउंड पर जाएंगे। ठीक है? तैयार हैं? खड़े हो जाइए मैट को सेट करके। कंबल नीचे आ जाएंगे आप, जो लोग कंबल और रजाई ओढ़कर बैठे हैं। आज भगवान सूर्य यही कहना चाहते हैं कि आपके शरीर से 500 ml तो पसीना निकलना चाहिए इस प्रैक्टिस में। चलिए खड़े हो जाइए सभी लोग, भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए, उनकी अभ्यर्थना करते हुए मैट के फ्रंट लाइन पर आ जाइए। मैट के फ्रंट लाइन पर आ जाएं। वन पोजीशन, स्क्रीन पर आपको पोजीशन दिखाई जा रही है। आप जो लोगों को सूर्य नमस्कार ना आता हो वो कॉपी कर सकते हैं। इप्सिता जी कर रहे हैं स्क्रीन पर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्माइलिंग फेस के साथ करें, पूरी तन्मयता के साथ करें। 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6,